एक खूबसूरत लड़की जिसकी शादी देहाती से हो गई। हिंदी सस्पेंस स्टोरी। मैं 18 साल की इतनी गोरी खूबसूरत लड़की थी, फिर मेरी शादी एक गांव के देहाती किसान से हो गई। वह मेरे साथ जानवरों की तरह बर्ताव करता रहा। एक सेकंड के लिए भी उसने मुझे छोड़ा नहीं। मैं बस रोती चिल्लाती और अपनी किस्मत को कोसती रही। उसको झेलना मेरे बस की नहीं थी। शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरी शादी इतनी जल्दी और ऐसे देहाती इंसान के घर में करा दी गई। मैं आज भी इस बात को सोचकर रोने लगती हूँ कि मेरी इसमें क्या गलती थी। मेरे साथ ही यह सब होना था। शादी तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करा दी थी। मैंने तो बहुत मना किया, फिर भी उन्होंने उससे मेरी शादी करा दी और मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा। जिससे मेरी शादी हुई उसका नाम मनोज था। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। काला सा और लंबा चौड़ा, देखने में देहाती था। सुबह मैंने देखा कि मेरे पति मनोज खेत पर काम करने चले गए और मैं घर पर ही थी। इन्हीं सब कामों में शाम हो गई। मनोज भी घर लौट आए। वह मिट्टी में और पसीने से भीगे हुए थे। मनोज के पास से बदबू आ रही थी। मुझे उसके पास जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं उससे दूर भाग गई और उसे मना कर दिया कि आप मेरे पास ना आए। फिर उसने नहाया, खाना खाया, उसके बाद कमरे में सोने के लिए चले गए। रात भर मनोज ने मेरे साथ जबरदस्ती की। ऐसा लगता है पहली बार किसी लड़की को देखा है जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। हर इंसान यही कहता है कि गवार को परी मिल गई है। एक दिन मैंने मनोज से साफ कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मनोज बहुत उदास हो गए जब मैंने उन्हें अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करने की बात बताई। मनोज ने मुझे छोड़ने का फैसला किया और बॉयफ्रेंड के साथ रहने को कहा। मनोज इससे बहुत ही उदास हो गए थे और उन्होंने कभी भी मेरे पास नहीं आने का फैसला किया। मनोज ने बताया कि वह मुझे प्यार करते हैं और मुझे लगा तुम नई नई हो इसीलिए शर्मा रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आया था। उसे लगा कि मैं उनके साथ प्यार करने लगूंगी, लेकिन मुझे किसी और से प्यार था। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझे उदास नहीं देख सकते। अगर मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती तो वो मुझे उसके घर छोड़ आएंगे। मैंने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और उससे उसका पता मांगा। फिर मैं उसके पास गई और मनोज ने मुझे उसके घर पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वह जल्दी वापस आएंगे और तलाक के कागजात भेज देंगे। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैं खुश भी थी कि मेरा प्यार कुशाल मुझे वापस मिल गया था। मुझे वहाँ छोड़कर मनोज चले गए। हमने बातचीत की, फोटो खिंचवाई और खाना खाया। फिर उसे मुंबई जाने की बात कही। मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन जब वह नहाने गया तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इस लड़की का तुम जितना पैसा मांग रहे हो तुमको मिल जाएगा। तुम इसको लेकर तुरंत ही मुंबई आ जाओ। इतना पढ़ते ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तुरंत ही वहाँ से भाग निकली और अपने ससुराल पहुँच गई। मनोज ने मुझे सुना और उस लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिसको मैं इतना गलत समझ रही थी वह कितना अच्छा इंसान है और जिसको अच्छा समझ रही थी वह कितना गलत इंसान था। मैंने मनोज के पैर पकड़कर बहुत रोई और मैंने उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। आज मुझे उनकी खुशबू अच्छी लग रही थी जो पहले कभी नहीं लगती थी। मेरा उनसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा था। हमें जिंदगी में जो भी मिलता है वो हमारी औकात के हिसाब से मिलता है। अपनी किस्मत को कोसना बंद करें और जो मिला है उसी में खुश रहें। जीवन में मिले हुए हर चीज की कीमत को समझना जरूरी है और जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।